SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की तर्ज पर भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी CIO पद तैयार करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि अगर CIO को तैनात किया जाता है तो ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के शीर्ष के तौर पर काम करेगा। यानी कि साफ शब्दों में अगर कहें तो ED CBI को अब नया बॉस मिल सकता है। CIO पद पर विचार केंद्र सरकार कर रही है और NSA और CDS की जितनी ही इनकी ताकत होगी। तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर देश में CIO नियुक्त किया जाता है तो ED और CBI उन्हें रिपोर्ट करेंगे। खास बात है कि सेना की तीनों सेवाओं के शीर्ष CDS हैं और दोनों खुफिया एजेंसियां यानी NSA की को रिपोर्ट करती हैं। फिलहाल CIO पद को लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल ED मुख्य रूप से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों पर काम करती है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे मामलों में भी कार्रवाई करती है। वहीं एक अन्य केंद्रीय एजेंसी यानी CBI भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ सक्रिय रहती है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि नया पद भारत सरकार में सचिव रैंक का होगा। कहा जा रहा है कि इसके बाद भी ED केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और CBI कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती रहेगी। हालांकि इनका परिचालन CIO को दिया जा सकता है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा। आधिकारिक तौर पर ना तो पद और ना ही पहले अधिकारी को लेकर कुछ कहा गया है, लेकिन अटकलें हैं कि ED के मौजूदा चीफ संजय कुमार मिश्रा को पहला CIO बनाया जा सकता है। हाल ही में शीर्ष न्यायालय ने मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए ED के प्रमुख पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। खास बात है कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद 2 बार सेवा विस्तार दिए जाने को अवैध करार दिया था। अब देखना होगा कि क्या नया CIO कुछ नया यहाँ पर करने वाला है या फिर नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।